देखिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या रहने वाला है। देखिए आइरिस का कार्य है, यानी कि जो आपका आइरिस है उसका कार्य क्या है। आपने नेत्र पढ़ा होगा, यानी कि आपने नेत्र पढ़ा होगा आपने, ठीक है, नेत्र के बारे में। तो देखिए जो आपका आइरिस होता है उसका जो कार्य क्या है, प्रतिबिंब बनाना। यानी कि कोई भी वस्तु है उसका क्या करती है, प्रतिबिंब बनाने का कार्य करती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका, आइरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसकी सुक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडिमा होती है। तो किसकी क्रिया से होती है, तो ये आपकी होती है अवटु ग्रंथि की वजह से। किसकी वजह से होती है आपकी ये, अवटु ग्रंथि की वजह से। यानी कि आपसे देखिए क्वेश्चन को आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए कि किसकी कमी से, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी कुंस क्रिया, यानी कि कुंस क्रिया के कारण मानव शरीर की मिक्सडिमा होती है। तो ये आपकी होती है अवटु ग्रंथि की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, कौन सी धातु होती है प्यारे साथियों मायोग्लोबिन में। तो ये आपकी कौन सी धातु होती है, लोहा। यानी कि लोहा, यानी कि मानव शरीर के अंदर भी आपका कौन सा पदार्थ ज्यादा पाया जाता है, आपका लोहा, ठीक है। जब तो बोलते हैं आयरन की कमी हो गई, लोहे की कमी हो गई, वो आपका क्या होता है, लोहा, ठीक है, जो हमारी मायोग्लोबिन में पाया जाता है। यानी कि आपका मायोग्लोबिन में कौन-सी धातु उपस्थित होती है, आपकी लोहा, ठीक है? इसको ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ है जो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? यानी कि मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन-सा है, जो मानव शरीर के अंदर सबसे कठोर होता है, सबसे मजबूत होता है। कठोर का मतलब सबसे मजबूत। तो देखिए कौन-सा होता है, तो ये आपका होता है दंत। यानी कि कौन-सा होता है, आपका दाँत। यानी कि जो हमारा दाँत का जो एनिमल होता है, वो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं। यानी कि मनुष्य के जो आंसू होते हैं उनमें ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जिसकी वजह से जो जीवाणु है वो मर जाते हैं। तो कौन सा होता है, तो ये आपका होता है लाइसोजाइम। कौन सा होता है आपका, लाइसोजाइम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे साथियों अगर आपने हमारी इस क्लास को शेयर नहीं किया तो प्यारे साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस क्लास को शेयर करते रहिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी हमारे प्यारे साथी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी तैयारी एक अच्छे स्तर से उनको देखने को यहाँ पे मिलती रहे। क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए जो भी साइंस की क्लासें करवाई जा रही है वो सभी आपको डेली कंटिन्यू आपको करवाई जा रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने को अच्छे से मिल रही होगी, ठीक है। जिसने भी नहीं देखा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे ताकि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतः अवशोषी अंग नहीं है। देखिए कौन सा अंतः अवशोषी अंग, यानी कि आपका एक अवशोषी अंग नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमको इनमें से बताना है, ठीक है। देखिए आपका डायफ्राम है, अपेंडिक्स नहीं है, सेंट्रियोल भी नहीं है आपका, और मोलर दांत भी नहीं है, ठीक है। यानी कि आपका डायफ्राम क्या हो जाएगा, आपका एक अवशोषी अंग नहीं है। लेकिन जो आपका अपेंडिक्स भी है, ठीक है, सेंट्रियोल है, मोलर दांत सभी प्रकार के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है। यानी कि आपका जो सोडियम पंप है उसका जो कार्य होता है वो आपका कहाँ पे होता है। तो कहाँ पे होता है उसका कार्य, तो ये आपका कहाँ पे होता है प्यारे साथियों, तंत्रिका आवेग में। किसके आवेग में होता है, आपका तंत्रिका आवेग में किसका कार्य होता है, सोडियम पंप का कार्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका कार्य होता है आपका सोडियम पंप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए जापान में प्रचुर मात्रा में शैवाल खाया जाता है। यानी कि जापान देश के अंदर क्या होता है कि जैसे हम खाना खाते हैं वहां पर क्या करते हैं लोग, वहां पर अत्यधिक मात्रा में क्या खाते हैं खाने के साथ, यानी कि शैवाल खाए जाते हैं वहां पे। यानी कि शैवाल उनका एक प्रमुख भोजन समझिए आप, ठीक है। यानी कि जापान में प्रचुर मात्रा में शैवाल खाया जाता है। इससे उनको क्या पाया जाता है, यानी कि शैवाल में ऐसा क्या उपस्थित होता है, इस वजह से जापान के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर अपने भोजन के रूप में शैवाल का यूज करते हैं। तो क्या होता है उसके अंदर आपका
कार्बोहाइड्रेट, यानी कि शैवाल के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो सबसे अधिक पाई जाती है। इस वजह से जो जापान के लोग हैं वो क्या करते हैं, शैवालों को अत्यधिक अपनी मात्रा में भोजन के लिए यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए मानव रक्त होता है, यानी कि हमारा जो मानव का जो रक्त होता है वो किस टाइप का होता है। देखिए कैसा होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, इनमें से कोई नहीं। पहले मैं बात करता हूँ मानव रक्त के पीएच मान की। देखिए आपको अच्छे से बताता हूँ, देखिए समझाता हूँ इसके बारे में। देखिए जो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है हमारा 7.4। कितना होता है 7.4। अब आपने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा होगा कि 7 से अधिक जिसकी प्रकृति होगी वो किस टाइप की हो जाएगी, आपकी क्षारीय प्रकृति। तो आपका क्या हो जाएगा, ये रक्त हमारा क्षारीय प्रकृति का, यानी कि आपका रक्त का क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का, यानी कि जो हमारे शरीर में जो मानव में जो रक्त होता है वो किस टाइप का होता है, क्षारीय प्रकृति का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए जीव और निर्जीव के बीच कड़ी है, यानी कि सजीव और निर्जीव, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है वो क्या कहलाती है। तो आपकी क्या कहलाती है, आपकी वायरस क्या हो जाएगी, आपकी वायरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका, वायरस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अस्थि मज्जा के, देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, देखिए अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है, यानी कि अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है। तो किससे होता है आपका ये, हिमोपोटाइटिक से। किससे होता है आपका, हिमोटोपाइटिक से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी कि कोष्ठक यानी कि कमरे समझिए आप, यानी कि जगह, यानी कितने कोष्ठक होते हैं मानव हृदय के अंदर। तो कितने होते हैं, तो ये आपकी होती है 4 कोष्ठक, यानी कि 2 आपके नीले 2 आपके अले, यानी कि आपके नीले और अले, यानी कि 2 होते हैं, 2 इस तरफ होते हैं, यानी कि 2 इस तरफ होते हैं, आपके 2 इस तरफ होते हैं, यानी कि 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यानी कि रक्त का निर्माण यानी कि ब्लड का बनना, शरीर के अंदर हमारा खून का बनना, इसकी जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ये आपकी हो जाएगी हीमोपाइसिस। क्या हो जाएगी आपकी, हीमोपाइसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि जो हमारा ब्लड है उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है, यानी कि आपके शरीर में जो एलर्जी होती है उसको निपटने के लिए, यानी उससे लड़ने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। तो कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है, तो ये आपका करता है बेसिफिल्स। कौन सा करता है आपका, बेसोफिल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा करते हैं आपका, बेसोफिल्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है, तो कौन सा करता है, तो ये आपका करता है डब्ल्यूबीसी जीवाणु से निपटने के लिए आपका न्यूट्रोफिल्स। कौन सा करते हैं आपका, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा करते हैं आपका, जीवाणु से निपटने के लिए डब्ल्यूबीसी कार्य आपका न्यूट्रोफिल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी आपका कार्य करता है। अब देखिए प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए अगर बात करें आपके जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है, वो तो आपका हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। लेकिन आपसे अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ लिया। देखिए प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है, तो कौन सा करते हैं आपका एंसोफिल्स। कौन सा करते हैं आपका, एसिनोफिल्स। कौन सा, एसिनोफिल्स, यानी कि प्रोटोजोआ और विषाणु दोनों से निपटने के लिए आपका एसिनोफिल्स आपका डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। अगर बात करें हमारे मनुष्य के रक्त में अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर बढ़ जाए तो उससे उत्पन्न होने वाली बीमारी कौन सी है।
तो कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो ये आपकी होती है ब्लड कैंसर, यानी कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाती है, तो इससे उत्पन्न होने वाली बीमारी आपकी कौन-सी है? कैंसर। यानी कि इसकी वजह से कैंसर आपका उत्पन्न होने लगता है, ठीक है? अगर बात करें कैंसर के उपचार उपचार में दी जाने वाली थेरेपी, तो ये आपकी हो जाएगी कोबाल्ट 60, यानी कि कोबाल्ट 60 थेरेपी का इसमें यूज़ किया जाता है किसके उपचार में? कैंसर के बचाव में, कैंसर के उपचार में, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, मज़ेदार क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, इसलिए जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया, वो क्लास को शेयर करते रहिए, ठीक है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि प्लेटेड यानी कि प्लेटेट्स डिंबाणु, यानी कि जो आपकी प्लेटेट्स होती है, डिंबाणु होते हैं, उनका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? तो उनका जो वैज्ञानिक नाम है, क्या हो जाएगा? थेम्ब्रोसाइट। क्या हो जाएगा आपका? थोम्ब्रोसाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका? थोम्ब्रोसाइट, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो किसके द्वारा जो आपकी एंटीबॉडी है वो आपकी निर्मित होती है? तो ये आपके प्यारे साथियों लिम्फोसाइट के द्वारा आपकी जो एंटीबॉडी है वो आपकी निर्मित होती है रुधिर में प्लाज्मा के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को हम क्या कहते हैं? अगर बात करें हमारे मनुष्य के शरीर में, यानी कि हमारे शरीर में अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए, तो उसको हम क्या नाम देंगे? तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। क्या बोलते हैं उसको? ल्यूकोपीनिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे और आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, तो आपको क्लास को बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है? अगर जिसने भी शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर भी करते रहिए साथ-साथ में। चलिए, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को हम क्या कहते हैं? देखिए, अब से पहले आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि मनुष्य के रक्त में अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए, तो ये आपकी कौन-सी बीमारी होती है? आपकी ल्यूकोपेनिया। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन में घुमा के पूछ ले कि अगर मनुष्य के रक्त में अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या है जो बढ़ जाए, तो क्या होगा? तो क्या होगा इससे आपका शरीर में? लुकमिया ल्यूकेमिया। क्या हो जाएगा आपका? लुकेमिया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या पूछा है कि निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? यानी किस माध्यम में ध्वनि की गति है वो सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की जो गति है सबसे अधिक किसमें होती है? तो ये आपकी किसमें होती है? स्टील में। किसमें होती है? आपकी स्टील के अंदर, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त ले सकता है? देखिए अब आपसे मैं ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। आपके ब्लड ग्रुप होते हैं, देखिए 4 होते हैं आपके ब्लड ग्रुप, आपने पढ़ा होगा, ठीक है? 10th क्लास में। देखिए आपका ए, ए बी, ओ और आपका ब्लड ग्रुप बी, ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो किस समूह से ले सकता है? तो ये आपका ले सकता है केवल ओ से। यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, वो ओ केवल ओ वाले से ही ले सकता है। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, वो सभी को अपना रक्त दे सकता है। इसको भी ध्यान में रखना है। यानी कि सार्वदाता, सार्वदाता यानी कि सर्वदाता का मतलब समझिए सभी को देने वाला। तो कौन-सा हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप? ओ। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होती है आपकी श्वेत रक्त कणिकाएँ, इनका निर्माण कहाँ पे होता है? तो इनका निर्माण है कहाँ पे होता है? तो प्यारे साथियों इनका निर्माण आपका होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है आपका? अस्थि मज्जा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, प्लाज्मा में यानी कि प्लाज्मा में 5 यानी फाइब्रोजेन को निकाला जाता है, तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? यानी प्लाज्मा से क्या आपका क्या निकाला जाता है? आपका फाइब्रिनोजेन यानी कि फाइब्रिनोजेन आपको निकाला जाता है। तो जो शेष प्लाज्मा आपका बचा है, वो आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाता है? शेष सीरम। क्या बोलते हैं हम इसको? सीरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सभी को पता है 206,
कितनी होती है? 206 ठीक है। अगर बात करें शिशु अवस्था में, यानी कि जो शिशु अवस्था में जो बच्चे होते हैं, उनमें हड्डियों की संख्या एक मनुष्य की तुलना में ज़्यादा होती है, यानी कि वयस्क मनुष्य की तुलना में ज़्यादा होती है। कितनी होती हैं आपकी? 300 हड्डियाँ, ठीक है? इसको ध्यान में रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, रक्त से यानी कि रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है? यानी कि रक्त से आपकी जो आरबीसी है उसको निकाल दिया जाता है। तो ये आपकी क्या हो जाएँगी? क्या हो जाता है आपका? तो शेष भाग आपका क्या कहलाता है? आपका प्लाज़्मा। क्या बोलते हैं हम उसको? प्लाज़्मा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, मानव रक्तदान के लिए कौन-सा समूह यानी कि मानव रक्तदान के लिए कौन-सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया सर्वदात्रिक यानी कि सभी को देने वाला, तो कौन-सा होता है आपका डोनर? तो ये आपका होता है ओ समूह। कौन-सा होता है आपका ब्लड ग्रुप है? ओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ये जो आपकी आरबीसी है, यानी कि आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है, वो क्या होता है? तो क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। क्या होता है आपका? एरिथ्रोसाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपका जो आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का वो देख लीजिए क्या है कि आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जो आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो प्यारे साथियों ये आपकी की थी एंटोनी लुवेन होंक ने। किसने की थी? आपकी लुवेन होंक ने। किसकी खोज आपकी? आरबीसी की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों, ये थे आपके साइंस के कुछ स्पेशल क्वेश्चनों की क्लास जो कि आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको मैंने जो भी यहाँ पे इस क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी साथी हमारे इस चैनल के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी तैयारी एक अच्छे स्तर से उनको देखने को मिलती रहे। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट किसी अन्य क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।